आप सभी विद्यार्थियों का मुकेश महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा हमारा प्ले स्टोर पर ऐप है महेंद्र ब्यावर कोचिंग। वैसे ये अपने यूट्यूब चैनल, इसका नाम है मुकेश महेंद्र एजुकेशन है। तो महेंद्र ब्यावर कोचिंग हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है वो, ठीक है। और अगर आपकी अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल भी तैयारी नहीं है फिर भी आप जो है बोर्ड एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, 100 में से 100 नंबर। हाँ बिल्कुल, भूगोल के अंदर आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। यानी कि पूरा का पूरा आपका बोर्ड का पेपर मैं करवा दूंगा क्रैश कोर्स के अंदर। 2 दिन के अंदर आप टॉप कर सकते हो। 2 दिन के अंदर जो मोस्ट चीज़ें वही बता रखी मैंने इस क्रैश कोर्स के अंदर 10 बुलेट क्लासें लगा रखी है। और ऐसा नहीं कि आपको 10 बुलेट क्लासें देखनी होगी, उसकी पीडीएफ में साथ में मिलेगी। आप चाहो तो 1 या 2 घंटे के अंदर पीडीएफ कंप्लीट पढ़ सकते हो, ठीक है। बिल्कुल इजीली है प्यारे विद्यार्थियों। 10 बुलेट क्लासें और आपको 4 मैराथन क्लासें मिलेगी इसके अंदर, 4 मैराथन क्लासें। और प्रमुख 4-5 कैप्सूल क्लासें उसके अंदर मिलेगी, कैप्सूल क्लासें, ओके। और बाकी ये पढ़ना है। और 12 पेपर मैंने सॉल्यूशन करवा रखे हैं और एक बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सीरीज दी रखी है। बस ये पढ़ लेना। इस क्रैश कोर्स के अंदर महेंद्र ब्यावर कोचिंग बिल्कुल नामात्र के शुल्क पर आपको मिल रहा है। तो सभी विद्यार्थी प्ले स्टोर पर जाओ, सर्च करो महेंद्र ब्यावर कोचिंग, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। सभी विद्यार्थी क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। 2 दिन के अंदर आप कंप्लीट तैयारी करके फिर एग्जाम देने जाइएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा बोर्ड का पेपर आपके क्रैश कोर्स से मिलेगा, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप सर्च करके जो है इसको परचेज कर लेना कोर्स को। अभी 2 दिन के अंदर मैं कह रहा हूं, एग्जाम देने के बाद आप खुद कहेंगे कि सर आपने जो करवाया वही आया। पूरा का पूरा मैं गारंटी ले रहा हूं। अगर ये मेरे वॉइस रिकॉर्ड कर लेना अगर पेपर नहीं आए तो, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। चलो, और आज हम बात करेंगे आपके सामने विश्व मानचित्र, कि भाई विश्व मानचित्र हमारे गलत नहीं होना चाहिए। विश्व मानचित्र कैसा भी प्रश्न आए तो हम आसानी से उसे कर सकें। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बेस कैसे भी करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आपको बिल्कुल भी मैप भरना नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बस आपको करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रमुख जैसे महाद्वीपों के बारे में जो है भर ले, महाद्वीप भर लेते हैं पहले, क्योंकि क्या पता एग्जाम में यहाँ पर महाद्वीप पूछ ले, महाद्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाए तो गलत ना हो, ठीक है। तो डायरेक्ट मुंह पूछ ले कि कौन सा महाद्वीप कहाँ है तो गलत ना हो। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये आपके सामने विश्व मानचित्र है, ठीक है। और ये अपना भारत है, आप सभी जानते ही हैं, ये हमारा भारत देख सकते हो आप, ठीक है, भारत है। हम महाद्वीप की बात करें तो हमारे सामने कितने महाद्वीप है प्यारे विद्यार्थियों, महाद्वीप कितने होते हैं, हाँ। जैसे सबसे पहले महाद्वीप, अगर आपको पूछे कि एशिया महाद्वीप कहाँ है तो ये जो दिखाई दे रहा है आप सभी को, ये देखो, ये अपना एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है ये एशिया महाद्वीप है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ तक ये एशिया महाद्वीप। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ लगाना है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप करना है, एशिया महाद्वीप करना है, ठीक है। और यूरोप महाद्वीप का, यूरोप महाद्वीप ये रहा प्यारे विद्यार्थियों, देखो यहाँ पर ये यहाँ तक ये यूरोप महाद्वीप है। तो यहाँ पर आप यूरोप महाद्वीप कर दो, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पूछे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये दिखाई दे रहा है नीचे, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप पूछे कि अफ्रीका महाद्वीप कहाँ है तो प्यारे विद्यार्थियों अफ्रीका महाद्वीप देखो यहाँ से लगा के ये एरिया जो दिखाई दे रहा है आप सभी को, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप, ये पूरा ये अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। कौन सा महाद्वीप हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप, याद रखना। और ये आपका दक्षिणी अमेरिका, ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा। और ये आपको ऊपर वाला जो नजर आ रहा है ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है। और नीचे एक महाद्वीप और बच गया, वो उसका नीचे का दे नहीं रखा है क्या, चलो कोई नहीं, यहाँ पर नहीं बना रखा तो मैं बना देता हूँ वैसे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ नीचे एक महाद्वीप होगा जिसका नाम होगा अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप होगा, अंटार्कटिका। तो कुल मिला के मैं आपको बता दूँ तो देखो, एक महाद्वीप तो हमारा ये हो गया उत्तरी अमेरिका वाला, एक आपके दक्षिणी अमेरिका वाला, ठीक है। दो एक ये बता दिया ना मैंने इस तरीके से, ये आपका यूरोप महाद्वीप 3 और ये आपका एशिया महाद्वीप कितना हो गया, एशिया में 4 और ये आपका अफ्रीका 5 एक और आपका 6 या ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और एक ये 7 अंटार्कटिका, 7 महाद्वीप है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो कुल मिला के आप ये भरना, कोई भी महाद्वीप पूछे तो आप इजीली भर देंगे। उत्तरी अमेरिका पूछे तो ये यहाँ से लगा के ये नज़र जो आ रहा है आपको यहाँ तक, ये देखिएगा, ये आपका कौन सा महाद्वीप हो जाएगा, ये आपके उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। और ये नीचे जो बच गया ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना अच्छे से। और ये आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ से ये पूरा
ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया। आप ध्यान रखना थोड़ा, देखो ऑस्ट्रेलिया और नीचे एक छोटा सा महाद्वीप और है जिसका नाम इस तरीके से है अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। और अपन ये तो अपना जानते ही, ये एशिया महाद्वीप है, ये पूरा ये एशिया महाद्वीप है। ठीक है, बस इसको मतलब यहाँ से इसको ऐसे कर दो। ये तो आपका कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? यूरोप महाद्वीप हो जाएगा। और ये बाकी जो बच गया ये पूरा ये जो बच गया ये आपका एशिया महाद्वीप हो जाएगा और ये आपका यूरोप महाद्वीप हो जाएगा। और नीचे जो है बचा हुआ ये नज़र आ रहा है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से यानी महाद्वीप के बारे में प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगर आ भी जाए तो आप गलत मत कीजिएगा, इस तरीके से आप भर देना। ठीक है, तो महाद्वीपों से प्रश्न आ जाए तो गलत नहीं, कोई भी महाद्वीप पूछ सकता है तो आप इस तरीके से आप कर देंगे। यूरोप, एशिया, कोई भी महाद्वीप पूछ सकता है आपको। यूरोप ये रहा, एशिया ये रहा, अफ्रीका ये रहा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ये रहा, दक्षिण अमेरिका ये रहा, उत्तरी अमेरिका ये रहा, अंटार्कटिका महाद्वीप ये रहा। बस इस तरीके से ये आप पहली स्टेप यही है प्यारे विद्यार्थियों, महाद्वीपों को भरना। अब जैसे हम इसी में आगे बात कर लेते हैं तो प्रमुख जैसे आपके नहर भी दे रखी है, सुएज नहर है, पनामा नहर है, ये पूछे जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नहरों से संबंधित भी प्रश्न बनता है आपके, विश्व की नहरें, क्योंकि हमारे बुक में जिक्र दे रखा है इसके बारे में, सुएज नहर पनामा नहर के बारे में दे रखा है। तो देखो आपको ये याद रखना है, पनामा नहर आपको पता है, पनामा नहर जो पनामा नहर आप जानते हैं, पनामा नहर जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, पता है ना, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? पनामा नहर। तो आपको पूछे कि पनामा नहर कहाँ है, तो पनामा नहर आपको यहाँ करना है। ये जो नहर है ये आपके बीच ये कौन सी नहर है? पनामा नहर है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पनामा नहर ये हो जाएगी अपनी। पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, पनामा नहर आए तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे करके और लिख देना पनामा नहर ये रही। ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से हाँ, अब कह रहे प्रशांत महासागर, तो ये हो गया ना आपका, ये उत्तरी प्रशांत महासागर हो गया, ये नीचे दक्षिणी प्रशांत महासागर हो गया, ये उत्तरी ये दक्षिणी। ठीक है, तो पनामा नहर पूछे तो आपको याद रखना प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, तो ये पनामा नहर आपकी यह हो जाएगी। चलो ये आपने कर दिया पनामा नहर। ओके, फिर बात करें तो एक और नहर का जिक्र किया हमने, सुएज नहर। सुएज नहर कहाँ है? सुएज नहर, तो सुएज नहर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर है, देखो यहाँ पर आपको सुएज नहर करना है, ये यहाँ पर है सुएज नहर। ठीक है, सुएज नहर पूछे तो आपको ये सुएज नहर यहाँ करना है, ये है सुएज नहर, बस यहाँ पर दर्शा दो ये। ठीक है, और मैनचेस्टर भी पूछे, मैनचेस्टर का है, मैनचेस्टर, तो मैनचेस्टर आपका यहाँ पर है, ओ यहाँ आपको दर्शाना है मैनचेस्टर। ठीक है, ये आपको एक करा नहर भी, एक करा नहर जिसका जिक्र किया गया है, करा नहर जो है प्यारे विद्यार्थी वो आपके यहाँ पर है, ऐसे करके और आप इस तरीके से डैश लाइन खींच के इस तरीके से आप लिख सकते हैं करा नहर। कौन सी नहर? करा नहर। ठीक है, ये आपको करना है। बस नहरों से संबंधित 3 नहर है, आपको ये याद रखना है। मैं कैसे भी पूछूं तो आपको आना चाहिए। देखो मैं डायरेक्ट कुछ पनामा नहर का है, प्रश्न आएगा कि मेरे पे दर्शो पनामा नहर, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे करना है, या ऐसे लगा के ऐसे करके लाइन खींच लो, पनामा नहर, ये रही पनामा नहर। मैं कहूँ आपको सुएज नहर, तो सुएज नहर बस यहाँ, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है बस यहाँ ऐसे करके और आप इस तरीके से डैश करके यहाँ लिख दो सुएज नहर, सुएज नहर। ठीक है, मैं पूछूँ करा नहर बताओ, तो करा नहर आपकी ये रही, यहाँ लगा के ऐसे कर देना करा नहर, यहाँ लिख देना करा नहर। ठीक है, ये तीनों नहरें इंपॉर्टेंट है, नहरों से संबंधित प्रश्न आए तो गलत मत करना। अब कुछ प्रमुख राज्य मतलब देश देख लेते हैं कि कौन सा देश कहाँ है, देश भी पूछता है आपको। ठीक है, जैसे बात करें तो ये आपको जो नज़र आ रहा है यहाँ से लगा के ये जो एरिया प्रमुख जो नज़र आ रहा है आपको, ये पूरा अपना रूस का है, यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस, ये आपका रूस हो जाएगा। ठीक है, ये जो नज़र आ रहा है ये आपका रूस हो जाएगा, रूस, ध्यान रखना रूस, मैं आर लिख देता हूँ आर। ठीक है, रूस। और इधर देखो ये नीचे ये आपका टोक्यो आ जाएगा, टोक्यो। ठीक है, टोक्यो यहाँ पर आ जाएगा। और इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया आपके यहाँ आ जाएगा, ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया है। और ये प्रमुख जो देश है ये यहाँ से लगा के ये आपका नाइजीरिया है। कौन सा है? नाइजीरिया, ध्यान रखना नाइजीरिया है ये। ब्रिटेन कहाँ है? ब्रिटेन यहाँ पे है प्यारे विद्यार्थियों, देखो ब्रिटेन यहाँ पे, ये रहा ब्रिटेन, यहाँ ब्रिटेन है। लंदन भी यही है, लंदन ही है यहाँ, ब्रिटेन लंदन। और उसी प्रकार से अमेरिका, ये अमेरिका ही तो है, ये अमेरिका, यूएसए। ठीक है, न्यूयॉर्क यही पे, न्यूयॉर्क, अगर न्यूयॉर्क पूछ सकता है न्यूयॉर्क कहाँ है तो न्यूयॉर्क यहाँ दर्शा देना, आप बिंदु लगा के कहना कि न्यूयॉर्क ये रहा, ये अमेरिका के अंदर ही है न्यूयॉर्क। ठीक है, मैक्सिको यही है, मैक्सिको आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना, मैक्सिको यहाँ पे है। ब्राज़ील ये रहा। ठीक है, ब्राज़ील यहाँ पे करना, ब्राज़ील ये रहा। और
साओ पोलो, ब्राजील साओ पोलो पूछा जाता है, साओ पोलो कहाँ है, तो साओ पोलो यहीं पे है, साओ पोलो। वैसे इसकी पीडीएफ में दे दूंगा आपको, ताकि वो आप आसानी से भर सकेंगे। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, कुछ महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये याद रखिए। मैं पूछूँ रूस कहाँ है, आपको यहाँ भरना है। मैं पूछूँ टोक्यो कहाँ है, तो टोक्यो आपको यहाँ भरना है, ये टोक्यो है। मैं पूछूँ आपको ब्रिटेन कहाँ है, तो ब्रिटेन यहाँ दर्शाना है आपको, ब्रिटेन ये रहा ब्रिटेन, लंदन के नीचे इधर ब्रिटेन जो है लंदन के ऊपर है यहाँ पे। और नाइजीरिया का है, नाइजीरिया ये रहा नाइजीरिया, ये नाइजीरिया आपका। मैं पूछूँ ब्राज़ील कहाँ है, ब्राज़ील, ब्राज़ील कहाँ करेंगे, यहाँ पे करना है ब्राज़ील। साओ पोलो कहाँ है, यहीं पे है। मेक्सिको कहाँ है, मेक्सिको, मेक्सिको ये रहा मेक्सिको। और अमेरिका ये रहा, वैसे अमेरिका, न्यूयॉर्क यहीं पे है, ठीक है। इस तरीके से आपको मैप भरना आना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो गलत मत करना क्वेश्चन, पर्सन आए तो, और स्टेप बाय स्टेप देखो, और पिछले पेपर में किस प्रकार से पूछे गए वो भी देख लेते हैं हम अभी। अब कुछ एग्जाम की दृष्टि से और कुछ मोस्ट जो इम्पोर्टेंट देश से पूछे जाते हैं आपके। वैसे तो आपको ये तो पता ही होगा कि भाई ये जो अपना है, ये नीचे जो दिखाई दे रहा है, ये मतलब ये आपका भारत है। अगर पूछे कि भारत कहाँ है, तो भारत आपको देखो ये करना है यहाँ पर, ये ऐसे करके या बाहर लिख देना भारत, ये अपना इंडिया हो गया। भारत के नीचे श्रीलंका, देखो ये नीचे रहा, ये श्रीलंका, ये सभी को पता होगा, श्रीलंका अपना यहाँ है, तो ठीक है, दर्शा देना मैप के अंदर श्रीलंका पे, ये रहा ये श्रीलंका। उसी प्रकार से पूछेगा एग्जामिनर चीन का है, ऐसे पूछेगा आपको प्रश्न, देखो ज़्यादा हार्ड नहीं, बस ऐसे इस तरीके से नेहरू के बारे में, ठीक है। ये चीन देखो, ये पूरा आपका जो है वो चीन है, ये चीन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चीन कर देना आप, ये चीन हो जाएगा, ओके, चीन ये हो जाएगा। और मालदीव, मालदीव कहाँ है, ये रहा मालदीव, यहाँ पर लिख दो मालदीव, इंपॉर्टेंट है। देखो मैं तो कुछ बता रहा हूँ जो बार बार आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एग्जाम से पहले 2-3 बार 4-5 बार देख लेना, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपका मालदीव हो जाएगा। बाकी ये जो महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। वो नीचे ये अंटार्कटिका महाद्वीप भी देखा था हमने। चलो, और ब्राज़ील का है, ब्राज़ील, ब्राज़ील, ब्राज़ील ये रहा, देखो ये इंपॉर्टेंट है पेपर विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट लोकेशन है, पूछी जाती है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील का है, ब्राज़ील आपको यहाँ करना है, यहाँ पर, ठीक है। और पेरू भी पूछा जाता है, पेरू इसके नज़दीक ही है, देखो पेरू यहाँ पे हो जाएगा इसका, वो ये ना, ये छोटा सा नज़र आ रहा है ना आपको, ये पेरू है, ठीक है, ये पेरू है, ध्यान रखना, पेरू, और ये ब्राज़ील हो जाएगा, ये आपका ब्राज़ील। और मैक्सिको का है, मैक्सिको, मैक्सिको ये है, देखो ये मैक्सिको, मैक्सिको कहाँ है, ये रहा मैक्सिको, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये अभी हम जैसे हम मैप में देख रहे हैं, तो मैंने आपको पूरा बता रहा है इस तरीके से, ये कुछ डिवाइड कर दिया। यहाँ पे देखो संयुक्त राज्य अमेरिका आपको करना है यूएसए, ठीक है, ये आपका यूएसए हो जाएगा, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। कनाडा की बात करें तो कनाडा आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कनाडा, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ना, वो कनाडा हो जाएगा ये। और तो क्या करें, और आपको बताऊँ तो मैं ग्रीनलैंड पूछ सकता है, ग्रीनलैंड, ये देखो यहाँ पर है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड याद रखना, ग्रीनलैंड। डेनमार्क भी पूछ सकता है, इसी में यहीं पर डेनमार्क आपको करना है, डैश लाइन लगा के आप कर देना डेनमार्क, यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ डेनमार्क है। इसके अलावा तो और क्या पूछा जाएगा, एक ग्रेट ब्रिटेन भी पूछा जाता है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी याद कर लेना, देखो ये है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्यारे विद्यार्थी आपको करना है ग्रेट ब्रिटेन, क्या करना है, ग्रेट ब्रिटेन। देखो कुछ मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पर लिख नहीं सकूँगा, ग्रेट ब्रिटेन आप याद रखना, ये यहाँ पे आपको करना है ग्रेट ब्रिटेन, ओके, ग्रेट ब्रिटेन। और बाकी तो क्या है, रूस तो पूछा जाता है, रूस तो ये याद रखना आप सभी विद्यार्थी, ये रूस है, ठीक है, ये रूस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बाकी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा भाई, आप रिवीजन करने के लिए फटाफट अपने आंखों मैप पूरा जो है इसकी पीडीएफ जो है वो क्रैश कोर्स के अंदर मिल जाएगी, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। बेस में जो मेन लोकेशन है वो करवा दूंगा मैं, ठीक है। चलो आप देख सकते हैं ये। इसके अलावा और बात करें तो इसमें ये महाद्वीप तो मैंने बता ही दिया आप सभी को, ये याद रखना है कि भाई उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये अभी जो मैंने बताया वो आ जाएगा यहाँ पे, नीचे अंटार्कटिका देख सकते हो, ये हुआ। इसके अलावा कुछ और है मैप से संबंधित, देखो ये पूछा जाता है, जैसे ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग हो गया, सिंगापुर हो गया, ये भी आपके सिलेबस में इनको उल्लेख किए हैं, इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है, देखो मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट लोकेशन है, न्यूयॉर्क पूछी जाती है प्यारे विद्यार्थी, पीछे पीछे पूछी गई। केप टाउन देखो उनको जोड़ता है, यहाँ से लगा कि यहाँ तक, ये केप टाउन आपका, और केप टाउन आपको यहाँ करना है। इसके अलावा पेरू तो देखो यहाँ हो गया, सिंगापुर पूछा था, सिंगापुर श्रीलंका करना है यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा आपके श्रीलंका, सिंगापुर, सिंगापुर थाईलैंड, ये यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और मुंबई आपके ये भारत के अंदर, यहाँ मुंबई कर देना, लंदन ये यहाँ कर देना आप, ठीक है, लंदन आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे करना है, ठीक है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। और बात करें तो बाकी ये देखिएगा एडिलेड, ये यहाँ पे करना है आपको, सिडनी यहीं पे है, सिडनी, सिडनी भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, पूछी जाती है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। हाँ, इसके अलावा बात करते हैं आगे,
तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इसके अतिरिक्त और भी कोई पूछ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, क्रैश कोर्स के अंदर बता दूंगा कि भाई ये और इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको मैप सहित बता दूंगा कि ये आप जो है नोट कर लेना। बाकी ये याद रखना इंपॉर्टेंट कुछ लोकेशन है। लंदन, लंदन यहाँ करना, ये लंदन इंपॉर्टेंट है। लंदन कहाँ है? तो ये यूनाइटेड किंगडम जो है वो इंग्लैंड देश में स्थित है, ये लंदन, ठीक है, यहाँ पे इंग्लैंड है, इंग्लैंड के अंदर ही लंदन है यहाँ पे, तो यहाँ ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इसके अलावा ये सभी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया, ये सिडनी, सिडनी पूछी जाती है मेरे विद्यार्थियों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हो जाएगी सिडनी, ये सिडनी भी याद रखना आप सभी अच्छे से, ठीक है, सिडनी भी ध्यान रखना। इसके अलावा प्रमुख जैसे मैं बात करता हूँ तो आपके सामने दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है सिंगापुर, ये सिंगापुर भी याद रखना, ये आपके दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है ना सिंगापुर, ठीक है, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है सिंगापुर, यहाँ पर मलेशिया ऊपर, इंडोनेशिया इधर नीचे, तो ये भी ध्यान रखें आप सभी। इसके अलावा ये याद रखना है, ठीक है, और बाकी इससे अतिरिक्त और जो भी पूछा जाएगा मैं आपको बता दूंगा। ये न्यूयॉर्क, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन है, यही से आएगा एग्जाम में, अच्छे से देख लेना, या तो न्यूयॉर्क पूछेगा, या सिंगापुर पूछेगा, या मुंबई पूछेगा, ठीक है, सिडनी पूछेगा, ये कुछ मोस्ट है, लंदन पूछेगा, ठीक है, उत्तरी प्रशांत महासागर, ये देखिएगा उत्तरी, ये आपका हो गया ना उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है, ये भी याद रखना, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर हो गया। जैसे अभी महासागर के बारे में तो मैं यहाँ पर बता दूंगा, वैसे ये मैप में है ना, ये देख सकते हो आप, ये आपका उत्तरी प्रशांत महासागर, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ये रहा, ये हिंद महासागर, इधर प्रशांत महासागर। तो महासागर तो बिल्कुल इस तरीके से आप जो है कवर कर सकते हैं। ऊपर देखो आर्कटिक महासागर हैं, ठीक है, नीचे आप इस कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। बस ये था आज का अपना वीडियो, और इसके अंदर आप कह रहे थे कि मैप भरना, तो इस तरीके से आपको करना है। कुछ मिला के लोकेशन अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके, ठीक है। मैं क्रैश कोर्स के अंदर मैं इसकी PDF से प्राप्त करवा दूंगा, तो बस वहाँ से आप जो है रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ मोस्ट लोकेशन थी प्यारे विद्यार्थियों। एक कुछ लोकेशन पूछी थी आपको, जैसे मैप के अंदर मैंने देखा था पिछले साल जो है पूछा था, ब्राज़ील पूछा था, ब्राज़ील। तो प्यारे विद्यार्थियों ब्राज़ील आपको यहाँ करना है, ठीक है, यहाँ आपको ब्राज़ील करना है। और ब्राज़ील का एक शहर पूछा था रियो डी जेनेरिया, जो कि भूगोल के अंदर हम पढ़ते ही हैं बार बार, रियो डी जेनेरिया, वही यहाँ पर ही करना है आपको, ठीक है, डेस लगा के और यहाँ पर करना है रियो डी जेनेरिया। तो ब्राज़ील के अंदर रियो डी जेनेरिया आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ये पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना अच्छे से, ब्राज़ील वाला। इसके अलावा एक और जो पूछी थी कर्क रेखा, तो कर्क रेखा तो आप सभी को पता है फिर विद्यार्थियों, ये हमारे भारत के या इस तरीके से यहाँ से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा के अंदर तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से बीच में से भारत के, तो ये ऐसे दर्शा देना कर्क रेखा कि भाई ये कर्क रेखा गुजर रही है, ठीक है। इसके अलावा कर्क रेखा पूछी जाएगी, एक आपके पूछा जाएगा आपके कनाडा, वो आपके उत्तरी अमेरिका में स्थित है, और सभी विद्यार्थी जानते हैं भैया उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, तो उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर कनाडा दर्शा सकते हो आप, ठीक है, तो यहाँ पर कनाडा दर्शा देना, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कनाडा। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो पिछली ये पूछी थी। एक ताइवान पूछा था, ताइवान जो पूर्वी एशिया में स्थित एक द्वीप है, तो ताइवान जो है वो यहाँ पर आप दर्शा सकते हो इस तरीके से, यहाँ पर है ताइवान, ठीक है प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट लोकेशन है ताइवान वाली, ठीक है, यहाँ दर्शा देना आप, यहाँ ताइवान, ये हो जाएगा ताइवान। ताइवान हो गया, पेरू हो गया, पेरू तो नीचे अभी देखा था हमने, ठीक है। ये कुछ मोस्ट लोकेशन है जो देखो पिछली साल पूछी थी आपको, कुछ और चेक करके बताता हूँ आपको और कौन सी क्या आई हुई है। तो एक लोकेशन आपको यहाँ पर ये पूछी है, तो ये तो आपको पता ही होगा, वैसे तो आसानी से कर सकते हैं, नेपाल, भूटान है, बांग्लादेश, ये भारत के ही नज़दीक यहाँ पर भरना आपको, ठीक है। बांग्लादेश वो यहाँ पे है, बस निशान लगा के ऐसे कर देना बांग्लादेश, ठीक है। ये कुछ लोकेशन जो पूछ जा रही है, तो ये कुछ मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है। जैसे इसमें और भी आगे दे रखा आपके सामने कराची दे रखा है, तो कराची आप सभी जानते हैं भाई, देखो ये इंडिया है, तो इंडिया के इधर ही तो पाकिस्तान है, तो यहाँ लिख दो पाकिस्तान, या कराची यहाँ कर दो, डेश लगा के बाहर लिख दो कराची, ठीक है। ये कुछ लोकेशन है जो पूछी जा रही है, जैसे कोलंबो एक पूछा जा रहा है, कोलंबो, तो कोलंबो देखो ये भारत, ये रहा भारत, और भारत के नीचे श्रीलंका है, और श्रीलंका के अंदर कोलंबो है, तो यहाँ पर लगा दो कोलंबो, ठीक है। श्रीलंका कर दो, कोलंबो कहीं भी कर सकते हैं आप, जैसे श्रीलंका जरूरी नहीं कि आप प्रॉपर लोकेशन ही भरो, बस यहाँ श्रीलंका दे रखा तो श्रीलंका में ऐसे करके बाहर लिख दो कोलंबो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पेरा विद्यार्थी आ सकता है आपके, ठीक है, कोलंबो याद रखना आप सभी। इसके अलावा एक कुछ और इम्पोर्टेंट लोकेशन जो है वो आपके सामने क्या है, अभी चेक करते हैं, देखिए बस यही लोकेशन है मेन, बाकी जो भी होगा प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, जो भी उससे और एग्जाम से रिलेटेड जो पूछा जाएगा, बाकी मैं इसकी PDF आपको प्राप्त करवा रहा हूँ, ठीक है। जो मोस्ट होगी वो सभी, जैसे अभी कौन से लोकेशन जो है पूछी गई मैं आपको बता दूँ फिर एक बार, ठीक है, ताकि आप इस मैप में जो है बिल्कुल, जैसे ये आपको ध्यान रखना, एक तो विश्व में न्यूयॉर्क पूछा जा रहा है, न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर सभी को पता है न्यूयॉर्क है। केपटाउन पूछा जा रहा है, कोलंबो पूछा जा रहा है, केपटाउन तो देखो ये रहा केपटाउन पूछा जा रहा है प्यारे विद्यार्थी, याद रखना केपटाउन, यहाँ से यहाँ तक ये जोड़ रहा है। उसी प्रकार से कोलंबो, कराची ये पूछे गए हैं,
इसके अलावा विश्व मानचित्र में कनाडा, रियो डी जेनेरिया, करकरेका, स्वेज नेर ये पूछी गई, ये जो मैंने करवाया है। बाकी मैप के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा क्रैश कोर्स के अंदर, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लोकेशन होगी वो करवा दूंगा, ठीक है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों मानचित्र, हमारा विश्व का मानचित्र। बहुत से कमेंट आ रहे थे सभी विद्यार्थियों के, ठीक है। लेकिन मैं सभी को कहना चाहूंगा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, नामात्र के शुल्क पर आपको मिल रहा है और पूरा का पूरा यानी कि आपका विश्व मानचित्र होगा वही वहीं से मिलेगा, ठीक है, पूरा उससे बाहर नहीं आएगा। बस जो इंपॉर्टेंट लोकेशन होगी वही करवा रहा हूँ मैं। पिछले प्रमुख जो है प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर भी कैसे पूछे जा रहा है लोकेशन, वो सब करवा दूंगा मैं, ठीक है। चलो ओके, जय हिंद जय भारत। और जो भी विद्यार्थी नए हैं, जो भी इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो ये हमारी मुकेश सिंह 1108 ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है प्यारे विद्यार्थियों। तो इंस्टाग्राम पर आप जरूर फॉलो करें हमें, ठीक है। 1108 है यहाँ पर 1108, ठीक है। मुकेश सिंह 1108 ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। सभी विद्यार्थी इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें जो इंस्टाग्राम चलाते हैं, ठीक है। चलो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारी क्लास को खत्म करते हैं। जय हिंद जय भारत।